नमस्कार। प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के विचारकों में हम लोग आज कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे। तो कौटिल्य, जिसका उपनाम चाणक्य भी है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे, वहीं आचार्य भी रहे हैं। 323 ईसा पूर्व की इनकी रचना है अर्थशास्त्र। 1905 में सबसे पहले तंजौर के एक ब्राह्मण को मैसूर के प्राच्य पुस्तकालय में ये पुस्तक हाथ लगी। उसके बाद इसका प्रकाशन किया गया, ट्रांसलेशन किया गया। तो हमारे लिए जो सबसे पहला टॉपिक इसका है वो है धर्म संबंधी विचार। तो सबसे पहले मैं आपको ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक घटना बताना चाहती हूँ, जो कि कौटिल्य के बारे में सभी लोग शायद उसको जानते होंगे। इतिहास की घटना है, यानी मगध में उस समय महानंद का राज्य था। महानंद जो थे वो नंद वंश के राजा थे। तो महानंद ने एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया, सभी आचार्यों को बुलाया। उन्हीं के एक महामंत्री थे षटकार। षटकार ने यह एक संदेशा चाणक्य को भी भिजवाया कि आप भी आमंत्रित हैं। तो जब चाणक्य जो थे वो काले वर्ण के थे और वो उनको आमंत्रण दिया गया, तो वो सभा में उपस्थित हुए। तो सभा में उपस्थित हुए तो उन्हें उच्च आसन दिया गया षटकार के द्वारा, राजा के पास ही उच्च आसन दिया गया। तो फिर जब राजा का प्रवेश होता है दरबार में, तो उस प्रवेश के समय जब राजा ने, महानंद ने चाणक्य को अपने आसन के निकट बैठे हुआ देखा, जो कि बहुत काले वर्ण के थे, तो उनके मुख से पहली बात यही निकली कि इस चांडाल को यहाँ किसने बुलाया है। यह बात सुनकर जो चाणक्य थे वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने बालों को खोल लिया और ये बात उन्होंने उसी समय प्रण किया कि हे महानंद, मैं चाणक्य कौटिल्य ये प्रण लेता हूँ कि जब तक तुम्हारे शासन को समाप्त नहीं कर दूँगा, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूँगा। और उन्होंने वैसा करके भी दिखाया। चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया। चंद्रगुप्त मौर्य बाद में मगध के सम्राट बने। तो हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो है उसके राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचारों में सबसे पहले विचार जो है धर्म से संबंधित उनके विचार हैं। तो उन्होंने 4 बातें धर्म में सम्मिलित की हैं। पहला है कि धर्म एक सामाजिक कर्तव्य के रूप में, यानी धर्म जो है वो एक सोशल ड्यूटी है सभी के लिए। दूसरी है धर्म सत्य पर आधारित नैतिक कानून के रूप में। और तीसरा है धर्म एक नागरिक कानून के रूप में। नागरिक कानून से यह अभिप्राय है राजा द्वारा दिए गए आदेश नागरिक कानून कहलाते हैं। फिर है कर्म कांडों के निर्वहन के रूप में धर्म। तो ये चारों प्रकार ही जो हैं वो धर्म की परिभाषा में कौटिल्य स्वीकार करते हैं। यानी व्यक्ति को अपने उन्हीं सभी दायित्वों का पालन करना चाहिए जो उसे अपने जीवन काल में रहते हुए, जो अपने कर्तव्यों का भी पालन कर सके और दूसरे को भी उसके पालन में कोई हस्तक्षेप ना हो। फिर हम आते हैं उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र जो है उसमें अर्थ का अभिप्राय जो है वो इकोनॉमिक्स नहीं है। यहाँ अर्थ का अभिप्राय है मानवीय वृत्तियाँ, यानी मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप तथा मनुष्यों से युक्त भूमि को भी उन्होंने अर्थ की परिधि में सम्मिलित किया है। यानी जिस क्षेत्रफल या जिस भूमि पे व्यक्ति रहता है वह भूमि भी अर्थशास्त्र में सम्मिलित होगी। उससे संबंधित जो नियम कानून हैं वह सब अर्थशास्त्र में बताए गए हैं। इस प्रकार मानवीय आचरण और वृत्तियाँ तथा लौकिक समृद्धि की प्राप्ति, संरक्षण और उसके पालन के उपायों से संबंधित शास्त्र को अर्थशास्त्र की संज्ञा दी जा सकती है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंतर्गत, यानी एक राज्य को आप ये मान सकते हैं कि अर्थशास्त्र का अध्ययन बिंदु क्या है, व्यक्ति और व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ शासन, यानी राज्य, स्टेट जो भी है, उसके से जितने भी कार्य हैं जो मनुष्य के लिए अपने लौकिक जीवन में जो पूरे करने हैं और पारलौकिक जीवन से भी संबंधित हैं, उन सभी कार्यों को अर्थशास्त्र में बताया गया है। और अर्थशास्त्र के 15 अधिकरण हैं। 15 अधिकरणों में अर्थशास्त्र के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो सबसे पहली बात यहाँ लौकिक का क्या अभिप्राय है। लौकिक का मतलब होता है जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि इस लोक में रहते हुए
संसार में रहते हुए व्यक्ति जिन दायित्वों का निर्वहन करता है वह सब लौकिक कार्य कहलाते हैं। और पारलौकिक क्या होते हैं? पारलौकिक से अभिप्राय ये है कि आध्यात्मिक यानी धर्म से संबंधित आध्यात्मिक जितने भी कार्य हैं वो सब पारलौकिक कार्यों की श्रेणी में आते हैं। तो मानवीय आचरण और वृत्तियाँ तथा लौकिक समृद्धि की प्राप्ति और संरक्षण और उसके पालन के उपायों से संबंधित जो शास्त्र है वो अर्थशास्त्र की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से हर एक 15 जो अधिकरण हैं उनमें अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। प्रथम अधिकरण में राज्य से संबंधित समस्याओं, ज्ञान की शाखाओं आदि का वर्णन किया गया है। दूसरे अधिकरण में राज्य के प्रशासनिक विभागों, संगठनों का अधिकरण विवरण दिया गया है। तीसरे और चौथे अधिकरण में राज्य की दीवानी और फौजदारी न्यायिक प्रणालियों का विवेचन किया गया है। पांचवें अधिकरण में राजकीय कर्मचारियों के अनुशासन, अधिकारों और दायित्वों का वर्णन किया गया है। छठे अधिकरण में राज्य की प्रकृतियाँ या अंगों का विवेचन किया गया है। आठवें अधिकरण में युद्ध, विजय, पराजय, सेना संबंधित व्यवस्थाओं का चित्रण किया गया है। नवें अधिकरण में राज्य के बचाव, सामान्य नीति, तात्कालिक उपायों का वर्णन किया गया है। 10वें अधिकरण में युद्ध नीति से संबंधित बताया गया है। 11वें अधिकरण में आपातकालीन स्थिति में युद्ध, शत्रु के नाश और उसके वश में करने के उपाय बताए गए हैं। साथ ही विजेता द्वारा विजित के प्रति किए जाने व्यवहार का भी वर्णन किया गया है। 12वें और 13वें में विशिष्ट परिस्थितियों में राजा के द्वारा अपनाए जाने वाले रक्षा संबंधी उपायों का विवेचन किया गया है। 14वें अधिकरण में शत्रु नाश के लिए विषैली औषधियाँ, मंत्रों का वर्णन किया गया है। 15वें अधिकरण में मुख्यतः पारिभाषिक और उससे विभिन्न प्रसंगों के ग्रंथों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से ने ग्रंथ में अनेक स्थलों को संकेत दिया है। पूर्ववर्ती समस्त राजनीतिक चिंतकों के विचारों का भली भांति विवेचन और मूल्यांकन करने के उपरांत इस ग्रंथ की रचना की गई है। इस प्रकार से कौटिल्य ने सभी चीज़ों को इसमें सम्मिलित कर लिया है। धन्यवाद।